दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। टेबल के सामने खड़ी सौम्या ने अपनी आंखों की ज्योति को मोहन की ज्योति से जोड़ा तो एक अनचाही अनदेखी सी तरंग शक्ति आंखों से होते हुए उसके शरीर में दौड़ जाती है और जो उसके दिल से जाकर टकरा जाती है। उस अनदेखी सी तरंग के दिल से टकराते ही सौम्या को अपने दिल और शरीर में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। उसका दिल जो अभी थोड़ी देर पहले जोर जोर से धड़क रहा था, वह अचानक किसी सैकड़ों मील चलकर आकर खड़े हुए रेल के इंजन की भांति शांत हो जाता है। थोड़ी देर पहले उसके दिल में उठ रही सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें भी अचानक शांत हो जाती है और उसके दिल के समुद्र के पानी में सारी लहरें कहीं खो जाती है। उसका दिल किसी शांत समुद्र की भांति खड़ा हो जाता है और उसे अपने शरीर में पिन ड्रॉप साइलेंस सी महसूस होती है। उसे लगा मानो उसने कोई अनदेखा सा बहुत बड़ा खजाना अपने अंदर पा लिया हो, जिसे पाते ही उसके दिल की घबराहट, डर और कुछ पाने की सारी इच्छाएं शांत सी हो जाती है। जिस प्रकार की अक्षणिक शांति और सुकून कोई मदिरा पीने वाला व्यक्ति मदिरा पीने के बाद महसूस करता है, उससे भी हजारों और लाखों गुना मीठी शांति और सुकून से उसका दिल भर गया था और उसका दिल शांति और मीठे सुकून के इस समुद्र की गहराइयों में और भी नीचे की तरफ धीरे धीरे डूबता जा रहा था। अचानक ही मोहन बोला, अरे तुम कहाँ खो गई हो? सौम्या को तो मानो अब होश सा आया हो। उसने देखा कि सामने अपनी कुर्सी पर बैठे मोहन सर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहे थे। उसने देखा कि उसके हाथ जो अभी थोड़ी देर पहले उसकी कमर पर टिके हुए थे, वो भी किसी बकरी के कानों की भांति नीचे की तरफ लटक से गए थे और उसमें कोई हलचल सी न रही थी और उसमें उसे कोई दम सा भी महसूस न हो रहा था। सौम्या अपने आप को संभालती है और बोली, जी सर, मैं यही हूँ। मोहन मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो लग रहा है कि तुम कहीं खो गए हो। इस पर सौम्या ने फिर मोहन की आंखों में देखा। इस समय सौम्या का मन मोहन के पास बैठने को कर रहा था, लेकिन रूम में एक ही कुर्सी थी जिस पर मोहन बैठा था। सौम्या ने रूम में नजर दौड़ाई तो उसे बैठने के लिए कुछ दिखाई न दिया, लेकिन फिर उसने सामने रखा एक टेबल नुमा स्टूल दिखाई देता है जिस पर ठाकुर जी विराजमान थे और वह भी सौम्या की तरफ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सौम्या ऐसा लग रहा था कि मानो ठाकुर जी आज के दिन के लिए ही ये स्टूल मेरे कमरे में लेकर आए हो। अपने मोहन के प्रेम में रंगे दिल और प्रेम के पानी से भीगे पैरों को रखते हुए सौम्या ठाकुर जी की मूर्त के पास पहुंचती है। वह ठाकुर जी की मूर्त को अपने दोनों हाथों में उठा लेती है और उसने ठाकुर जी की मूर्त को अपनी आंखों और माथों से छूकर प्रणाम किया। जिस प्रकार ठाकुर जी की मूर्त को अपने सीने से लगाते हुए एक हाथ से संभालती है,
और दूसरे हाथ से टेबल नुमा स्टूल को उठा लेती है और फिर वह किसी कुर्सी पर बैठ जा मोहन की बगल में स्टूल को रखते हुए मोहन की बगल में बैठ जाती है। मोहन भी सौम्या के इस व्यवहार को महसूस कर रहा था, लेकिन वह कुछ न बोला। और फिर मोहन के प्रेम में रंगी सौम्या एक हाथ से ठाकुर जी की मूर्त को अपने सीने से चिपकाए हुए अपने अनुरागी दिल के साथ अपने सिर को मोहन के कंधे पर रख देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।